सुबह होते ही हम निकल पड़े थे अपनी मंजिल हरकीदून की ओर। अब यहाँ से हमें पूरा ओपन ट्रैक मिलने वाला था। यहाँ के लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का इतने अच्छे से इस्तेमाल किया है, उसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जो पहाड़ों से पानी आ रहा है वो इस थ्रॉटल के थ्रू एकदम प्रेशर से बाहर निकलेगा और इसके आगे लगा है एक लकड़ी का बना रोटर जो पानी के प्रेशर से तेज़ी से घूमेगा। इस रोटर से कनेक्टेड है एक चक्की। जैसे जैसे रोटर घूमेगा ऊपर जो चक्की लगी है वो भी घूमेगी। गांव वाले इसका इस्तेमाल गेहूं पीसने के लिए करते हैं और इस चीज़ को यहाँ कहा जाता है घराट। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि हमें एक ऐसी खबर मिली थी जिससे हम सब निराश हो गए थे। तो हुआ कुछ ऐसा था, हरकीदून वैली में फॉरेस्ट वालों के पास 2 ही गेस्ट हाउस हैं रुकने के लिए एंड कैंप्स लगाना वैली में अलाउ नहीं है। उसके लिए 2-3 किलोमीटर पहले जगह है जहाँ सारे कैंप्स लगते हैं। तो हर साल लवासना मसूरी जहाँ IAS की ट्रेनिंग होती है वहाँ से 20-25 लोग का ग्रुप आता है हरकीदून। तो वो लोग भी सेम डे हरकीदून जा रहे थे एंड उन्हीं गेस्ट हाउस में स्टे करने वाले थे। तो उधर हमारे रुकने की दिक्कत आ रही थी और ना ही हमारे पास कैंप से स्टे करने के लिए। तो इसी को सोचकर हम सब परेशान थे। लेकिन जाना तो हमें था ही, तो सोच लिया था कि 15 किलोमीटर जाना 15 किलोमीटर आना हम एक ही दिन में करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। सो गाइस अभी 2.5 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैक करते करते। हमने अभी तक 5-6 किलोमीटर का ट्रैक कवर कर लिया है और काफ़ी डिफ़िकल्ट चढ़ाई है, मतलब बहुत ही एकदम खड़ी चढ़ाई है। और अभी एक पहाड़ है यहाँ पे सामने। तो इसी जगह का नाम है कलकत्ती धार। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट पूरे ट्रैक का, एकदम खड़ी चढ़ाई है। यहाँ हर एक बैंड के बाद इससे डबल चढ़ाई मिलेगी। कभी कभी इसको पार करने में ही 2-3 घंटे लग जाते हैं। सामने वाली पीक का नाम है ब्लैक पीक, ऑल्सो नोन एज काला नाग। ओस्ट्रा से काफ़ी ट्रैक्स के रास्ते जाते हैं, जैसे गुनसारा ताल, बाली पास, बंदरपूज और ब्लैक पीक का भी रास्ता जाता है। ये सारे ट्रैक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं और अराउंड 15 to 16 डेज लग जाते हैं कंप्लीट करने में। ये एक कैंपिंग पॉइंट भी है। यहाँ आप लोग अपने कैंप्स लगाकर सुंदर सुंदर माउंटेन्स पीक को देखकर आनंद उठा सकते हैं। कलकत्ती धार तक ही चढ़ाई थी, उसके बाद का रास्ता थोड़ा डाउन है। इसके बाद हमें दिखा एक वाटरफॉल और साथ में थी एक मैगी की दुकान। तो बिना ज़्यादा सोचे हम थोड़ा रुक गए थे। यहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। मुश्किल से 10-15 सेकंड तक ही हम पानी में अपना हाथ रख पा रहे थे। पहाड़ों पर मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा है। बिना मैगी के ट्रिप अधूरी सी लगती है। तो हरकीदून नाम के पीछे भी एक कहानी है। तो ऐसा कहा जाता है भगवान शिव ने यहाँ अपना डमरू बजाया था, तो उससे जो धुन निकली उससे बना धुन, और हरकी हम बोलते हैं भगवान को। तो इसलिए इस जगह को कहा जाता है हरकीदून, द वैली ऑफ लॉर्ड शिवा और द वैली ऑफ गॉड। हरकीदून पीक अब हमें एकदम अच्छे से दिखने लगी थी।
जैसे जैसे हम उसके पास पहुंच रहे थे, हमारी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सो फाइनली गाइस, हम हरकीदून पहुंच चुके हैं और जो ओस्ला से हरकीदून तक का ट्रैक था वो मॉडरेट से काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हमें करीबन 5.5 से 6 घंटे लग चुके हैं पहुंचने में, बट यहाँ आके हमें ऐसा फील हो रहा है इट वाज वर्थ इट। तो इस वैली की खूबसूरती को मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आपको इस वैली की सुंदरता को दिखाता। वैली की सुंदरता को बताने के लिए ना मेरे पास शब्द थे, ना ही उन्हें किसी कैमरे में सही से कैद किया जा सका था। बस उसे हम महसूस कर रहे थे। कुदरत से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे सारे रंग एक ही जगह पर मिल गए। बर्फ से ढके पहाड़, बीच से बहती नदी और हर जगह हरियाली। जितना हम वैली को देखे जा रहे थे वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एक सुकून सा था यहाँ की हवाओं में। किसी ने सही ही कहा है, न जाने क्या ढूंढते हैं लोग शहर के शोरों में। मुझे तो इन पहाड़ों के सन्नाटों में सब कुछ मिल जाता है। जिस मान्यता अनुसार यहाँ का नाम हरकीदून रखा गया, अब आपको भी उनके दर्शन कराते हैं। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव। ठीक हमारे सामने है स्वर्गरोहिणी पीक्स, ऑल्सो नोन एज स्टेयरवे टू हेवन। इस पीक्स से भी जुड़ी एक कहानी है। कहा जाता है महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडव अपने अंतिम उम्र के पड़ाव में थे, उस टाइम वो अपना सब राजपाट छोड़कर स्वर्ग की तलाश में निकल पड़े थे। तो वो इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। 5 पांडवों में से केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग जा पाए थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य का मार्ग चुना था। काफी बार लोगों ने इस पीक पर जाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इस पर जा नहीं पाया। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम हरकीदून वैली में ही हैं। हमारे गाइड ने कल हमारा यहाँ इंतज़ाम करा दिया था रुकने का, तो हमने कल पूरी एक वैली एक्सप्लोर करी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर वैली है यहाँ पे, और अभी कुछ ही देर में यहाँ पे सनराइज़ होने वाला है, तो मैं आपको सनराइज़ ज़रूर दिखाऊंगा पूरा यहाँ पे। और हमारे गाइड ने हमें एक और चीज़ बताई कि यहाँ पास में ही 3 किलोमीटर दूर एक ताल है, तो वो हमें वहाँ लेके जाने वाला है, तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं, आपको ताल भी दिखाएंगे और सनराइज़ भी दिखाते हैं, तो मिलते हैं जल्दी। ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने की वजह से सनराइज हमें ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो सनराइज डायरेक्ट स्वर्गरोहिणी पीक्स पे पड़ रही थी, उसे देखकर सच में लगा यही स्वर्ग का रास्ता है। ये पतला सा रास्ता जो दिखाई दे रहा है, इसी से हमें जाना है मरिंदा ताल, जो 3 किलोमीटर है यहाँ से। बड़ी मुश्किल से हमें एक छोटा सा रूम जिसमें एक ही बेड था मिल पाया था रुकने के लिए, जो वहाँ के चौकीदार का था। वो उस दिन एडजस्ट करके किचन में सो गए थे। उन्हीं की वजह से हम यहाँ रुक सके और पूरी वैली अच्छे से घूम पाए थे। आईएएस ग्रुप को छोड़कर बस हमारा ही एक ग्रुप था जो उस दिन वैली में रुका था। जैसे जैसे हम मरिंदा ताल की ओर बढ़ रहे थे, वहाँ से हरकीदून वैली और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी।
हर साल अप्रैल के मंथ में ये सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और 15-20 दिन के अंदर ही मुरझा जाते हैं। ये ही है मरिंदा ताल। अभी भी काफ़ी बर्फ़ है यहाँ। इसी बर्फ़ के नीचे से बह रही है सुपिन नदी, जिसको हम तालुका से फॉलो करते आ रहे हैं। इसे देखकर लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी नदी यहाँ से आ रही है। हर एक पल यहाँ बिताया हुआ खास था। हर एक चीज़ ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया था। नए नए लोगों से मिलना, उनके कल्चर को जानना और सबसे बड़ी चीज़, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी मंजिल तक पहुँचना। रास्ते में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब लगेगा बस अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते जाना। और इतनी मेहनत के बाद जब अपनी मंजिल पर पहुँचोगे, उस खुशी का एहसास कुछ अलग ही होगा। इतनी सुंदर जगह से वापस जाने का मन नहीं था। एक लगाव सा हो गया था इस जगह से। लेकिन ज़िंदगी चलने का ही नाम है। अच्छी यादों को साथ लेकर हम चल पड़े थे वापस घर की ओर।